आज हम चर्चा करेंगे कि क्लियोपैट्रा सुंदर दिखने के लिए कौन कौन से नुस्खे अपनाती थी और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम अंत में यह भी बताएंगे कि आप इन प्राचीन और समय की कसौटी पर खरे उतरे नुस्खों को आज के समय में अपनी ब्यूटी रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बनता ही है। तो क्लियोपैट्रा के सौंदर्य रहस्यों की कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्तों, क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी। वो सिर्फ एक राजनीतिक योद्धा ही नहीं बल्कि एक सौंदर्य प्रतीक भी थी। रोमन सम्राट जूलियस सीजर और मार्क एंटनी तक उसके रूप के दीवाने थे। इतिहासकार कहते हैं कि क्लियोपैट्रा की सुंदरता उसकी असली ताकत थी। उसकी चतुराई, आत्मविश्वास और खास सौंदर्य दिनचर्या, ब्यूटी रूटीन लोगों को उसका दीवाना बनाती थी। आप जानकर हैरान होंगे कि क्लियोपैट्रा रोजाना गधी के दूध यानी डोंकी के मिल्क से और शहद से स्नान करती थी। डोंकी का मिल्क, गधी का दूध त्वचा को नमी देता है और उम्र के असर को कम करता है। शहद त्वचा को नरम और एंटीबैक्टीरियल बनाता है। माना जाता है कि वह गधी के दूध में शहद और गुलाब जल मिलाया जाता था। उसका उद्देश्य त्वचा को कोमल, दमकती और युवा बनाए रखना था। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो प्राकृतिक एक्सफोलिएंट का काम करता है और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है। गैलन नामक प्राचीन यूनानी चिकित्सक ने भी इस स्नान पद्धति का उल्लेख किया है और प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने भी अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में इसका जिक्र किया है। आज के दिन में भी डोंकी मिल्क पाउडर ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध है। हालांकि यह महंगा होता है। ये 1000 से 3000 प्रति 100 ग्राम तक इसका प्राइस होता है। इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी की वजह से ही आज के दिन में आपको शायद यह इस्तेमाल करना मुश्किल लगे, पर हम आपको इसका आसान और सस्ता विकल्प बताएं, जिससे आप भी क्लियोपैट्रा की तरह चमकती दमकती त्वचा पा सकते हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके बाद है काइफी इत्र। क्लियोपैट्रा अपने शरीर पर लगाती थी मिस्र का एक खास इत्र, काइफी। यह 16 से अधिक जड़ी बूटियों, फूलों और रेजिन से बनता था। काइफी इत्र में शहद, किशमिश, रेड वाइन, मायर, लोबान, देवदार, दालचीनी, कामलेग या जूनिपर बेरीज जैसे गम रेजिन्स जैसे बेंजोइन, स्टोरैक्स, नील कमल यानी ब्लू लोटस जैसे प्रोडक्ट पड़ते थे। काइफी इत्र सुगंध के लिए और आध्यात्मिक संतुलन के लिए उपयोग होता था। दोस्तों, काइफी केवल एक इत्र नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मिश्रण है जो आत्मा को शांत करने, शरीर को ठंडा करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है। आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्लिनी द एल्डर और डायोड्रस सिकुलस जैसे इतिहासकारों की किताबों में भी मिल सकती है। ऑफ कोर्स, आज के दिन आप इसको अगर घर में बनाने का ट्राई करोगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर घबराएं मत, इसका भी विकल्प मौजूद है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके बाद बात करते हैं क्लियोपैट्रा के चेहरे की देखभाल की रूटीन की। क्लियोपैट्रा चेहरे की देखभाल के लिए मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और एलोवेरा का मिश्रण चेहरे पर लगाती थी। इससे त्वचा में निखार आता है और मुहासे दूर रहते हैं। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार क्लियोपैट्रा अपनी त्वचा की सफाई पर बहुत ध्यान देती थी। आज के दिन में भी ये फेस मास्क और क्लेंजर आसानी से मिल जाते हैं, तो इस रूटीन को तो आप जैसे की तैसे ही अपनी ब्यूटी रूटीन में शामिल कर सकते हो। अब बात करते हैं बालों की देखभाल की। क्लियोपैट्रा काली बीज यानी ब्लैक सीड, ऑलिव ऑयल और अंजीर के पेस्ट से अपने बालों की मालिश करती थी। इससे बाल घने और चमकदार बनते थे। डाइट और फिटनेस का भी क्लियोपैट्रा बहुत ध्यान रखती थी। क्लियोपैट्रा अपनी डाइट में शामिल करती थी खजूर, अंजीर जैसे फल, इसके साथ ही दालें, जैतून, नींबू और अनार। वह योगी जैसी ध्यान विधियों में भी विश्वास रखती थी। तो इस डाइट को शामिल करने के साथ साथ आप डेली मेडिटेशन जैसी रूटीन अपना सकते हैं, जो आपके मन को बहुत शांत रखेंगी और आपके चेहरे पर एक अलग सा निखार लाएगी। अगर इन सभी रूटीन को ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि क्लियोपैट्रा जैसी सुंदरता पाने के लिए हमें प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल जैसे दूध, शहद, फूल, जड़ी बूटियां आदि, और इसके साथ साथ आत्मविश्वास और आकर्षण, क्योंकि केवल सुंदरता नहीं व्यक्तित्व भी मायने रखता है। इसके साथ ही मन, शरीर और आत्मा का संतुलन भी चाहिए। शरीर के साथ साथ मानसिक शांति भी जरूरी थी। अब सबसे अहम सवाल, इन तरीकों को आज के दिन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आइए इसका आसान विकल्प समझते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं क्लियोपैट्रा के ब्यूटी सीक्रेट्स के आसान विकल्पों के बारे में। दूध शहद से स्नान करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर करें। आज के समय में आप दूध, शहद युक्त बॉडी वॉश, मिल्क बाथ पाउडर या शहद फेस पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
और हो सके तो आप क्लियोपैट्रा मिल्क एंड हनी बाथ का होम रेसिपी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 2 से 3 कप दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे गाय का दूध, बकरी, अगर डोंकी मिल्क पाउडर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 चम्मच शहद, 2 चम्मच बादाम तेल या जैतून का तेल, 1 कप गुलाब जल या कुछ ताजी गुलाब की पंखुड़ियां और इसी के साथ 10 बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जरूर डालें। इन सबको गुनगुने पानी से भरे टब में सारी सामग्री मिलाएं और 15 से 20 मिनट तक उस पानी में आराम करें। नहाने के बाद हल्के गर्म पानी से अपने शरीर को साफ कर लें। इससे आपकी त्वचा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनेगी, त्वचा की मृत कोशिकाएं हटेंगी और मन को भी शांति और सुकून मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि गधी का पाउडर अब ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, जो कि 1000 से 3000 प्रति 100 ग्राम तक होता है। तो अगर आपको गधी का दूध इस्तेमाल नहीं करना तो आप गाय का दूध या कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध का जो मुख्य तत्व काम करता है वह होता है लैक्टिक एसिड, जो बाकी दूध में भी पाया जाता है। तो इसलिए आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एलोवेरा प्लस गुलाब जल फेस पैक लगाएं। हर्बल इत्र इस्तेमाल करें। अगर आप किफी इत्र भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह भी ऑनलाइन उपलब्ध है, नहीं तो आज के जमाने में आप हर्बल इत्र या एसेंशियल ऑयल जैसे लेवेंडर या चंदन का उपयोग भी कर सकते हैं। बालों की सुंदरता के लिए आप काले तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, हेयर मास्क या अर्गन ऑयल भी आजमा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं। क्लियोपैट्रा जैसी सुंदरता सिर्फ इन उपायों को एक बार इस्तेमाल करने से नहीं आएगी, बल्कि नियमितता जानी इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करने से यह निखार आए। तो दोस्तों, आपको क्लियोपैट्रा के सौंदर्य रहस्य कैसे लगे? आप इनमें से कुछ नुस्खे आजमाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं इतिहास के किसी और रहस्यमयी अध्याय के साथ। धन्यवाद।